हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस। इसमें कुल 20 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 10 सेकंड के अंदर आप लोग अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में सबमिट करेंगे और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पहला प्रश्न यहाँ पे, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो आपका ऑप्शन है मीटर, किलोग्राम, केल्विन, क्यूबिक मीटर। तो आपका समय जो है शुरू होता है। तो आपका समय शुरू हुआ। आपका समय समाप्त हुआ। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके दिया है, तो एग्ज़ाम में इसी तरह पूछेगा। तो ये आप लोग नाम सुने होंगे मूल मात्रक। ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं है। तो मीटर आपका मूल मात्रक है, किलोग्राम भी मूल मात्रक है, केल्विन भी मूल मात्रक है, आपका क्यूबिक मीटर मूल मात्रक नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक क्वेश्चन है अलग से आप लोगों के लिए, होमवर्क है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, ये आप दो क्वेश्चन का आंसर खुद देंगे। तो चलिए, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। आपका समय स्टार्ट होता है, आंसर दीजिए। तो समय समाप्त हुआ आपका। इसमें कौन सा सही रहेगा? इसमें आपका है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो चलिए, आपका आगे आता है बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत ऐसा ईंधन आता है, अर्थात यहाँ से 1 मिनट, जैसे मान लीजिए आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग को डिफिनीशन भी याद होगा कुछ लोगों को। मृत जीव जंतु या सड़े गले पेड़ पौधों से जो ईंधन हमें या जो जीवाश्म ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसका जो उदाहरण है वो बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत आता है। समझ में आया? अर्थात मृत जीव जंतु और सड़े गले पेड़ पौधों से जो जीवाश्म ईंधन हमें प्राप्त होता है वो बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है। तो इसमें आपका लकड़ी भी बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, गोबर गैस भी बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, कोयला भी है, अर्थात परमाणु ऊर्जा नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो आपका ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ESHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कर्मचारी रेफरल योजना। आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसमें आपका सही रहेगा रेफरल, कर्मचारी रेफरल योजना, ऑप्शन नंबर 4। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, 24 है लेकिन 4 है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो 20 प्रश्न थे वो इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में कराए गए थे। यदि आप लोग उसको ना देखे हो तो नीचे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो पहले के जो 20 प्रश्न हैं उसमें पहले टेस्ट सीरीज में सम्मिलित किए गए थे, बाकी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आगे आपका राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा या किसने कहे? तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए, आंसर दीजिए। तो इसमें आपका सही रहेगा महात्मा गांधी। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा आपको लेसन वाइज, चैप्टर वाइज भी तैयारी करवाया जाता है। संविधान के कुछ क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोग ना देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर देख सकते हैं।
सब बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझाया गया, कुछ छूटा नहीं है। तो आपका चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ये सब आप लोगों को बताया गया है उसमें। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ, तो इसमें आपका सही रहेगा 2009 में। तो शिक्षा का जो अधिकार है और पूरी तरह से भारत देश में लागू हुआ था 2010 में। ठीक है, लेकिन यदि अधिनियम पूछे, यहाँ पर देखिए अधिनियम पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब पारित हुआ या कब लागू हुआ? तो 2009 रहेगा। लेकिन शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष बच्चों को, अब याद आ गया होगा आप लोगों को, तो ये आपका पूरे भारत देश में 2010 में लागू होगा। आगे आपका आता है, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है तट, प्रायद्वीप, द्वीप, कोई भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो समय समाप्त हुआ, इसमें आपका रहेगा प्रायद्वीप, अर्थात तीन ओर से जो सागरों से घिरा रहेगा उसको प्रायद्वीप कहेंगे। यदि यहाँ पर चारों ओर पूछ ले, यहाँ 4 लिख दे, चारों ओर से सागरों से घिरा रहेगा तो उसको कहेंगे द्वीप। ठीक है, तीन ओर से जो जल से घिरा रहेगा उसको प्रायद्वीप कहेंगे, हमेशा याद रखना, और जो चारों ओर से घिरा रहेगा उसको द्वीप कहेंगे। चलिए आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 है, आईफा, IIFA, इसको आईफा भी पढ़ा जाता है जल्दबाजी में, का पूरा अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन तो दिख ही रहा है। तो आपका समय शुरू होता है। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे समय समय पर। आपका समय समाप्त होता है। तो इसमें आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ठीक है, आगे आपका आता है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो आपका ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली दमनकारी शासन, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, उपयोगी में से कोई भी नहीं। तो आपका समय शुरू होता है, आप लोग आंसर दीजिए। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सही रहेगा। तो इसमें आपका सही रहेगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ठीक है, आगे आपका आता है, इंडिया वीनस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आपका समय शुरू होता है। तो इसमें आपका सही रहेगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आत्मकथा है, ये आप लोग याद रखना, इसको भूलना मत। एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, इंडिया वीनस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलना। आगे आपका आता है, लोकसभा में उचित प्रतिनिधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में? अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जिन 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वह किस क्षेत्रों में, किस समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। इसमें आपका क्या सही रहेगा? 1 मिनट आपको समय दे दिया जाए, आप लोगों को भी चांस दे दिया जाए। चलिए बताइए, आंसर दीजिए अपना। तो आपका समय समाप्त होता है। इसमें आपका रहेगा 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की आवश्यकता है तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 12 लोगों को।
हमेशा याद रखना। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। और एक बार तो मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें पूछा गया था लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कुल यदि पूछ ले या फिर इस तरह से पूछ लिए संसद के सदनों में, ठीक है, इस तरह से भी पूछ लिया, दोनों संसद के सदन हो गए। संसद के सदनों में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो आप दोनों जोड़ के लिखेंगे 14, अर्थात वहाँ पर ऑप्शन में 14 दिया रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। तो आगे आपका आता है, उसको याद रखना। इसमें अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यदि इस तरह से पूछेगा तो आपको 2 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, 14 भी मिलेगा। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना, एकदम क्लियरली ये आप लोग क्लियर आपका हो गया। और क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग इसका वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ, उसको भी देख सकते हैं, संविधान में जाकर उसको बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो आगे आपका आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है एयरवेज, रेलवे, जलमार्ग, रोडवेज। तो आपका ऑप्शन ये चारों है और आपका समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ, तो इसमें आपका सही रहेगा रोडवेज, ठीक है। आगे आपका आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी, मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन पता है सबको आंसर पता है, इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। 2 बार तो मैं एग्ज़ाम दे रहा था, उसमें भी पूछा गया था। तो इसको याद रखना, अगर नहीं याद है तो बहुत अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। जो बच्चे क्लास 6-7 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनको ये याद होगा। और कंपटीशन वालों को अगर ना याद हो तब फिर बेकार ही है पढ़ाई करना। तो इसीलिए यदि आप अगर अभी नहीं याद है तो उसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आगे आपका है, निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए। पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी है। बिल्कुल गलत है। पत्थर ना तो पारदर्शी होता है, कांच ना तो अपारदर्शी होता है। स्टोन चाक पानी में घुलनशील है। बिल्कुल गलत है। पत्थर के जो चाक होते हैं पानी में कभी घुलेंगे। आगे आपका आता है चीनी पानी में घुलनशील है। अब आप लोग बताएंगे है कि नहीं है। तेल पानी में मिल जाता है। अच्छा, 2 ऑप्शन हम ही गलत कर दिए, कोई बात नहीं। अब बाकी लड़ाई में 2 ऑप्शन है, अब आप लोग आंसर दीजिए। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसमें आपका सही रहेगा चीनी पानी में घुलनशील है, यही आपका सही है। बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत है। आपका है KWH की इकाई है, मतलब KWH किसका मात्रक है। तो इकाई मात्रक में कन्फ्यूज मत होना। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है त्वरण, वेग, शक्ति, ऊर्जा। तो क्या सही रहेगा, आप लोग आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है। तो इसमें आपका सही रहेगा ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। आगे आपका था, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के। तो इसमें आपका क्या सही रहेगा, ऑप्शन है BR अम्बेडकर, CD देशमुख, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका समय शुरू होता है। तो समय समाप्त हुआ। इसमें आपका सही रहेगा BR अम्बेडकर, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 36 अर्थात 16। राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन, समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त होने को है। तो इसमें आपका क्या सही रहेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अर्थात आप लोग मौलिक अधिकार के विरुद्ध, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आप लोग सुप्रीम कोर्ट में शरण ले सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को संविधान में समझाया गया है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, याचिका नहीं दायर कर सकते। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होता है, राज्य के लिए होता है। तो राज्य आपको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं हैं तभी प्रोवाइड करवाएगा जब उसके पास उतना बजट होगा, तभी वह आप लोगों को उसके अंतर्गत आने वाली सुविधाएं
प्रोवाइड करवाएगा, प्रदान करवाएगा, तो आप लोग ज़बरदस्ती उससे सुविधाएं नहीं ले सकते हैं। तो इसमें आपका सही रहेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे आपका आता है संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर। आपका समय शुरू होता है। तो इसमें आपका सही रहेगा यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष, या उसी को स्पीकर कहा जा सकता है। यहाँ पर राज्यसभा के अध्यक्ष दिया है, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष होना चाहिए था। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष आप लोग इसमें यहाँ पर सही करना है। यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष दिया ही नहीं है, स्पीकर करके दिया है, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, यही आपका सही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो संयुक्त बैठक होता है उसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, हमेशा याद रखना। उसके बाद आगे आपका आता है AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निम्न में से किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो आप सभी लोगों को पता है, आपका पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, तभी आप लोगों को समझाया जाएगा। तो आपका समय समाप्त होने को है। तो आप सभी लोगों को पता है जो AB होता है या सर्वग्राही होता है, अर्थात सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन जो सबसे ब्लड ले सकता है वो ब्लड देगा किसको? वो अपने आप को, अर्थात AB ब्लड ग्रुप वाला केवल AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। आगे आपका है वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है? तो इसमें आपका आइसोलेशन, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, क्या सही रहेगा? आपका समय शुरू होता है। तो इसमें आपका सही रहेगा रेडिएशन। आपका समय समाप्त हुआ। रेडिएशन का मतलब विकिरण। ठीक है, इंग्लिश में भी कभी कभी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थात 20 है। तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो इसमें आपका क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? तो आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन है स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसमें आपका सही रहेगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? CR दास अर्थात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किए थे। ठीक है, इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सन भी पूछ सकता है, और जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा उस तरह से भी पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।